वासीपुर गांव में एक जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना एक महल था। उस महल के पास एक इमली का पेड़ भी था। वह इमली का पेड़ लगभग 50 साल पुराना था। वह पेड़ रात के समय ऐसा लगता था कि वह पेड़ नहीं है, वह किसी सांप के फन जैसा लगता था। ऐसा लगता था कि कोई सांप फन फैलाकर महल का रक्षा कर रहा है। उन गांव वाले का कहना है कि उस महल में पिशाचों का वास है और हर पूर्णिमा के रात में उस महल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन आज तक कोई भी गांव वाले उस महल में जाने का हिम्मत नहीं किए। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में बैठकर अपनी मोबाइल फोन पर भूतिया कहानी देख रहा था। तभी मेरे दोस्त राहुल का फोन आया और वह बोलने लगा कि मैं और मेरे कुछ मित्र तुम्हारे गांव वासीपुर छुट्टियां मनाने आ रहे हैं। इतना बात सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ और पूछा, भाई तुम कब आ रहे हो? इतना में राहुल बोला, कल शाम तक तुम्हारे गांव पहुंच जाऊंगा। इतना बात बोलकर राहुल फोन रख दिया और मैं अगले दिन सुबह जल्दी से उठकर मैं अपने दोस्त राहुल का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते शाम हो चुकी थी और वो अभी तक नहीं पहुंचा था। मैंने जैसे ही राहुल के पास फोन लगाने वाला था, वैसे ही राहुल अपने मित्र के साथ घर के बाहर पहुंचा। मैंने राहुल से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें आने में इतना टाइम क्यों लगा? राहुल ने जवाब दिया, भाई तुम्हारे गांव के जंगल में एक पुराना महल देखा। बस वही महल को देखने के लिए रुक गए थे, इसलिए हमें थोड़ी देर हो गई। तभी मैं बोल पड़ा, राहुल तुम उस महल के अंदर गए तो नहीं हो? तभी राहुल बोला, नहीं भाई, मैं उस महल के अंदर नहीं गया था, बस बाहर से ही देख कर आया हूँ। तभी राहुल बोला, तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? इतने में मैं बोल पड़ा, भाई गांव वाले कहते हैं कि उस महल में पिशाचों का वास है, इसलिए गांव वाले उस महल के तरफ कोई भी नहीं जाता है। तभी राहुल बोला, इस जमाने में भी तुम भूत पिशाचों पर विश्वास करते हो? तभी मैंने बोला, राहुल ये बात सच है, क्योंकि हर पूर्णिमा के रात को उस महल से अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ती है। तभी राहुल बोला, हम सब ये सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम सब मित्र वहीं महल में जाकर रहने वाले हैं। मैंने राहुल से बोला कि आज रात तुम सब को उस महल में जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। आज उस महल में पिशाच अपना शिकार ढूंढने आएंगे। आज रात जो भी उस महल में जाएगा उसका मरना तय है। राहुल ने मेरी एक बात नहीं सुना और वह और उसके मित्र उस महल के तरफ चल पड़े और जैसे ही वह सब महल के पास पहुंचे, वैसे ही कहीं भेड़िए की रोने की आवाज सुनाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि आज रात कुछ अनहोनी होने वाली है। और तेज हवाएं और आसमान से काले बादल और बिजली चमकने लगी। ये सब देखकर राहुल और उसके मित्र बहुत ही डर गए और हिम्मत करके वह सब उस महल में चले गए। और जैसे ही वह सब अंदर पहुंचे, वैसे ही राहुल की नज़र जंगली जानवरों की हड्डियां का ढांचा दिखाई पड़ी। ये सब देखकर राहुल और उसके मित्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और राहुल और उसके मित्र
बाहर निकलने के लिए जैसे ही उन्होंने दरवाजे के तरफ दौड़ा कि अचानक उसके सामने दो पिशाच दिखाई दिया और वह दोनों पिशाच उस सब पर हमला बोला और उन सब का खून चूसकर उन्हें मार डाला और अगले दिन उन सब की लाश जंगल में मिला। ये सब गांव वाले देखकर और भी खौफ में रहने लगे।